Good morning, children. I am Deepshika. I am your Hindi teacher. I am from Sanvan Convent School, Buxar. Today I am going to teach subject Hindi class 1. ओ और औ की मात्रा। आज हम लोग आपको ओ और औ की मात्रा। ओ की मात्रा म में ओ की मात्रा मो, त में बड़ी की मात्रा ती मोती, घ में ओ की मात्रा घो, र में आ की मात्रा रा घोड़ा, ल में ओ की मात्रा लो, म बड़ी रो उसमें बड़ी की मात्रा लोमड़ी, र में ओ की मात्रा रो, ट में बड़ी की मात्रा टी रोटी। तो बच्चों यहाँ पे कुछ शब्द है जो ओ की मात्रा से दिए गए, जैसे मोर, शोर, जोर, बोर, ये सारे शब्द ओ की मात्रा से बने हैं। तो आप घर पे इस सारे शब्दों को उच्चारण करके पढ़िएगा। और यहाँ पे लिखा है, बादल को देखकर मोर नाचने लगा, तोता पिंजरे में बंद था। आप इसे पढ़कर इसे लिखेंगे। अब हम लोग पढ़ते हैं औ की मात्रा। देखिए, पढ़िए और समझिए। च में औ की मात्रा च, क में बड़ी की मात्रा की चौकी, प में औ की मात्रा प, ध में आ की मात्रा धा पौधा, ख में छोटी की मात्रा खी, ल में औ की मात्रा औ, न में आ की मात्रा ना खिलौना, न में औ की मात्रा न, क में आ की मात्रा का नौका। चौकी, पौधा, खिलौना, नौका, ये सारे औ की मात्रा से बने शब्द है। और यहाँ और भी कुछ शब्द हैं जो औ की मात्रा से बने हैं। आप इसका उच्चारण करके पढ़िएगा और इसे याद भी कीजिएगा। यहाँ पे है, इसे पढ़कर लिखना है। मौसी आई कचौड़ी लाई, छोटा पौधा निकल आया। अब यहाँ है अभ्यास। चित्र देखकर वाक्य पूरे कीजिए। यहाँ क्या है, ये कौवा है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, क में औ की मात्रा कौ, औ में आ की मात्रा आ। कौवा काला होता है, ये क्या है, ये तोता है। त में ओ की मात्रा तो, त में आ की मात्रा ता, तोता पिंजरे में बंद है। ये है मोर। म में ओ की मात्रा मो, र मोर नाचता है। घोड़ा, घ में ओ की मात्रा घो, र में आ की मात्रा रा, घोड़ा तेज दौड़ता है। अब है शब्द बनाइए। तो यहाँ पे ओ की मात्रा है, क में ओ की मात्रा को। अब यहाँ ट है, तो को और ट को मिलाएंगे तो शब्द बनेगा कोट। फिर है को में ओ की मात्रा यल, इन तीनों को मिला करके शब्द बनाएंगे कोयल। फिर यहाँ है को और मौल, इस तीनों को शब्द मिलाकर, तीनों अक्षर को मिला के शब्द बनेंगे कोमल। फिर वैसे ही यहाँ पे औ की मात्रा से है। म में औ की मात्रा और स में बड़ी की मात्रा सी, तो शब्द बन जाएगा औसी। फिर है मौका, इन दो अक्षरों को मिलाकर हम लोग बनाएंगे मौका। फिर है मौन, म में औ की मात्रा मौ, न मौन। दिए गए शब्दों में सही मात्रा लगाइए। ध में ओ की मात्रा लगाएंगे तो हो जाएगा ढोलक, थ में औ की मात्रा लगाएंगे हथौड़ा, ल में औ की मात्रा लगाएंगे तो ये हो जाएगा लौकी। फिर है ख में छोटी की मात्रा खी, ल में औ की मात्रा लगाएंगे तो लौ, न में आ की मात्रा ना खिलौना, त में ओ की मात्रा, फिर त में आ की मात्रा तोता, प में औ की मात्रा प, ध में आ की मात्रा धा पौधा, ट में ओ की मात्रा टो, क री टोकरी, ख र ग में ओ की मात्रा और तालाबी शो खरगोश। अब यहाँ हम लोग आज पढ़ते हैं री की मात्रा। देखिए, पढ़िए और समझिए। ग, री और ह, तो ये हो जाएगा ग्री। व में री की मात्रा और छ वृक्ष। न में री की मात्रा निर, प निर्प। म में री की मात्रा मिर्ग और ग मिर्ग। तो यहाँ पे री की मात्रा से बने शब्द है गृह, वृक्ष, निर्प, मिर्ग, वृक्ष, तृण, मिर्ग, निर्प। तो यहाँ पे बहुत सारे शब्द जो हैं री की मात्रा से दिए गए हैं। तो आप इसे घर पे पढ़िएगा और इसे घर पे कॉपी में लिखिएगा भी। फिर है पढ़िए और लिखिए। ऋषि जंगल में नदी के किनारे रहते थे, नदी पर मृग पानी पीने आते थे। इस शब्द को पढ़ के यहाँ लिखना है। अब हम लोग पढ़ते हैं अंग, चंद्रबिंदु और अह की मात्रा। तो सबसे पहले अंग यानी अनुस्वार की मात्रा पढ़ेंगे। अ पे अनुस्वार, ग में बड़ियों की मात्रा गु, र अंगूर, ह पे अनुस्वार स हंस, ज पे अनुस्वार जंग, ग ल जंगल, प त पे अनुस्वार तंग, ग पतंग।
अब यहाँ पे अनुस्वार से कुछ शब्द भी है, जैसे अंक, रंक, शंख, पंख, झंडा। तो ये अनुस्वार वाले जितने भी शब्द है आप इसका उच्चारण करके घर पे पढ़ेंगे, ठीक है। और यहाँ पे है फिर पढ़िए और लिखिए। पापा ने मंदिर में शंख बजाया, पंडित जी मंदिर में घंटा बजाते हैं। तो आप इस शब्द को पढ़ेंगे और इसे लिखेंगे। अब है अंक, चंद्र बिंदु की मात्रा। औ पे चंद्र बिंदु की मात्रा। च में आ की मात्रा चा ऊपर चंद्र बिंदु तो चांद। अ में आ की मात्रा ऊपर चंद्र बिंदु ख आंख। बड़ी ऊ उस पे चंद्र बिंदु और ट ऊंट। ग में आ की मात्रा गा ऊपर चंद्र बिंदु प गांव। तो यहाँ पे ये सारे चंद्र बिंदु से बने शब्द है, चांद, आंख, ऊंट, गांव। और यहाँ भी कुछ शब्द है जैसे यहाँ, वहाँ, कहाँ, जहाँ, ये सारे शब्द चंद्र बिंदु से बने हैं। तो आप इसका उच्चारण करिएगा और इसे पढ़िएगा। पढ़िए और लिखिए। माँ तांगे पर बैठकर गांव गई, गांव में मिठाइयाँ बांटी गई। विसर्ग, विसर्ग देखिए, पढ़िए और समझिए। प में र लगा है तो इसे पढ़ेंगे प्रा। आ की मात्रा भी है, प्रा जोर त जोर अ, और यहाँ पे विसर्ग अ। तो इसको जोड़ के शब्द बनेंगे प्रातः। उच्चारण कीजिए। नमः, स्वतः, पुनः, शनैः, फलतः, अतः। पढ़िए और लिखिए। हम प्रातः उठते हैं, पाठ पुनः याद करते हैं, अपना कार्य स्वतः करते हैं। संयुक्त व्यंजन और संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर कौन कौन से होते हैं? छ, त्र, ज्ञ, स्र। संयुक्ताक्षर मतलब कि जैसे क है, क प्लस स्र प्लस अ, इन तीनों को जोड़ के जो शब्द बना है वो हो गया है छ। जैसे त्र, त जो र जो अ, त्र। ज, य और अ, ज्ञ। तालाबी श, र और अ, श। तो ये जो शब्द है छ, त्र, ज्ञ, स्र, इसको हम लोग संयुक्ताक्षर बोलते हैं। संयुक्त व्यंजन और संयुक्ताक्षर। देखिए, पढ़िए और समझिए। कक्षा, क जोड़ छ में आ की मात्रा छा, कक्षा। अ में आ की मात्रा आ जोड़ श्र जोड़ म, आश्रम। उच्चारण कीजिए। शिक्षा, पक्षी, क्षमा, त्रिशूल, पुत्र, नेत्र, आज्ञा, ज्ञानी, श्रम, रक्षा, विज्ञान, ज्ञान, मित्र, सत्र, पत्र, छत्र। तो यहाँ पे संयुक्त व्यंजन और संयुक्ताक्षर से बने शब्द हैं। इसे आप लोग घर पे उच्चारण करके पढ़िएगा। पढ़िए और लिखिए। किसान परिश्रम करता है, शिक्षक कक्षा में पढ़ाता है। अब है ये संयुक्त व्यंजन। देखिए, पढ़िए और समझिए। ब, छ में ये हलंत है, फिर च में आ की मात्रा। बच्चा, पत्ता, बिल्ली, चम्मच, ये सब संयुक्त व्यंजन से बने कुछ शब्द है। चक्की, पक्की, मक्की, मक्खी। इसी घर पे उच्चारण करके पढ़िएगा। क्यारी में फूल खिले हैं, आज स्कूल की छुट्टी है। इसे पढ़कर यहाँ लिखना है। शब्द सीढ़ी, शब्द सीढ़ी पूरी कीजिए। जैसे ये जग है तो इसमें लास्ट का शब्द है ग, तो ग से फिर नया शब्द बना गमला। फिर ल से लास्ट से बनेगा लाल। फिर लाल में लास्ट वाला अक्षर शब्द है, सॉरी अक्षर है ल। तो यहाँ पे लिखेंगे से लड़का। ये क्या है? लड़का। अब यहाँ फिर हम लोग आते हैं कान से, कान। फिर नौ से नट, टमाटर, रस्सी, सीधी। तो बच्चों, तो आज हम लोगों ने मात्रा खत्म कर दिया इस वीडियो में। फिर आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पोयम स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए आप इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे और इसका उच्चारण घर पे करके पढ़ेंगे। थैंक यू।